नमस्कार दोस्तों, मेरे ज्योतिष ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुंडली कैसे देखते हैं बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं और उसी के अनुसार 12 राशियां होती हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। ये आपको एक कुंडली दिख रही होगी। इसमें जहाँ लग्न लिखा है वहाँ से आपको कुंडली को पढ़ना है। ये जो पहला चतुर्भुज है इसे हम प्रथम घर, प्रथम भाव, प्रथम खाना या लग्न भाव भी कहते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान देने वाली है कि अभी हम गिनती की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये खानों की बात कर रहे हैं, ये घर की बात कर रहे हैं। तो ये प्रथम घर है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो ये दूसरा घर, फिर तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, इसी प्रकार से 12 घर होते हैं कुंडली में। अब आगे बात करते हैं। जैसा कि आपको ये नंबर दिख रहा होगा, यहाँ 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है। यहाँ 1 से 12 के बीच में कोई सी भी गिनती लिखी हो सकती है। यह गिनती राशि की गिनती होती है। दोस्तों, कुंडली देखने की शुरुआत लग्न से ही करना है। चलिए दोस्तों, अब आपका राशियों से परिचय करवा देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुंडली में 12 राशियां होती हैं, मेष से लेके मीन तक। तो हम चलिए आपको शुरू से इनका परिचय करवाते हैं कि कौन सी राशि का कौन सा स्वामी ग्रह है और उसकी कौन से नंबर की गिनती है। जैसे 1 नंबर है मेष राशि और उसका स्वामी ग्रह मंगल। अगर ये आपके लग्न कुंडली में या कुंडली में 1 नंबर लिखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ मेष राशि बैठी है। अगर 2 नंबर लिखा है तो वृषभ राशि और उसका स्वामी ग्रह है शुक्र ग्रह। 3 नंबर लिखा है अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर, तो वहाँ पर मिथुन राशि बैठी हुई है और उसका स्वामी ग्रह है बुध। इसी प्रकार कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्र, सिंह राशि का सूर्य, कन्या राशि का बुध, तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु राशि का स्वामी ग्रह गुरु, मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि, कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि और मीन राशि का स्वामी ग्रह गुरु। दोस्तों, इन 12 राशियों में से कर्क राशि और सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य और चंद्र के पास सिर्फ एक राशियां हैं और बाकी मंगल, शुक्र, बुध, गुरु, शनि, इन सभी के पास 2 राशि हैं। जैसे मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह भी मंगल ही है। इसी प्रकार वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है और तुला राशि का स्वामी ग्रह भी शुक्र है। इस प्रकार दोस्तों, चंद्र ग्रह के पास सिर्फ 1 राशि है, वो है कर्क, और सूर्य के पास 1 राशि है, वो है सिंह राशि। दोस्तों, अब हम डिग्री, बल या अंश की बात करते हैं। किसी भी ग्रह का अंश, बल या डिग्री 0 से लेकर 30 तक होता है और उसको 5 अवस्थाओं में डिवाइड करा हुआ है, बाल अवस्था से लेके मृत अवस्था तक। जैसे किसी भी ग्रह का अगर बल 0 से 6 डिग्री होगा तो वह बाल अवस्था की कैटेगरी में होगा और वह अपना रिजल्ट सिर्फ 25% ही दे पाएगा। इसी प्रकार अगर जिसकी डिग्री 6 से 12 होगी तो वह सिर्फ 50% रिजल्ट देगा। और युवा अवस्था होगी जिस ग्रह की जिसकी डिग्री 6 से 18 के बीच में होगी, वह अपना रिजल्ट 100% देगा कुंडली में।
इसी प्रकार जिसकी डिग्री 18 से 24 डिग्री होगी वह ग्रह वृद्ध अवस्था का कहलाएगा और वह 50% अपना रिजल्ट देगा। और जिस ग्रह की डिग्री 24 से लेके 30 तक होगी वह मृत अवस्था का ग्रह कहलाएगा। वह सिर्फ कुंडली में 25% रिजल्ट को प्रदान करेगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो पहला चतुर्भुज है इसे हम प्रथम घर बोलते हैं। यहाँ जो नंबर लिखा है वो राशि है, तो यहाँ 1 नंबर लिखा है तो यहाँ मेष राशि है। ये जो लग्न है ये मेष लग्न हो गया। हम प्रथम घर से हम स्वभाव, चरित्र, उसकी पर्सनालिटी, रंग, रूप, आकार, ये सब हम प्रथम घर से देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना धन संचय कर लूँगा, तो यह चीज़ आप दूसरे घर से देखेंगे। दूसरे घर से हम कुटुंब को, आपकी वाणी को, आपके धन संचय को, आपके बाएं कान को देखेंगे। तीसरे भाव को यात्रा का, छोटी मोटी यात्रा का घर भी बोलते हैं। यह छोटे भाई बहन का भाव होता है। इस घर से हम खुद का पराक्रम देखते हैं। दोस्तों, अब हम चौथे घर की बात करते हैं। चौथे घर से माता का सुख, आपके वाहन का सुख, आपके पास कितनी जमीन होगी, कितने वाहन होंगे, कितना सुख होगा, कितनी प्रॉपर्टी होगी, यह सब हम चौथे घर से देखते हैं। अब आते हैं पांचवें घर में। पांचवें घर से आप संतान देखते हैं, आपकी शिक्षा को देखते हैं। छठे घर से आप आपके शत्रुओं को देखते हैं, गुप्त शत्रु, कोर्ट कचहरी, अगर कुछ भी मामला है, अगर कोई पूछने आता है तो आप छठे भाव को देखकर उसका आंकलन करके बताएंगे। सातवां घर आपकी भार्या का होता है। जो डेली बेसिस के काम कर रहे हैं, रोजमर्रा के जो काम रहते हैं, वह सातवें घर से देखते हैं। पार्टनरशिप को हम सातवें घर से देखते हैं। अचानक धन लाभ होता है, अचानक कुछ जिंदगी में परिवर्तन आता है या अचानक कुछ कष्ट होता है तो वह हम आठवें घर से देखते हैं। नौवां घर भाग्य का भाव होता है, यह पिता के कर्मों का भाव होता है। 10वें घर से हम व्यापार, नौकरी, पिता को देखते हैं दोस्तों। 11वां घर आपके बड़े भाई बहन, आपकी कुछ भी इच्छा है उसकी पूर्ति का घर 11वां घर होता है। 12वें घर से हम नुकसान, सुख, सैया सुख या विदेश यात्रा को हम 12वें घर से देखते हैं। इन 12 भाव को और भी हम डिटेल में अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।